इलेक्शन की गहमा गहमी जा रही है, इस हवाले से इनका क्या कहना है? अस्सलाम सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और मीडिया एक्सप्रेस की टीम का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे टाइम दिया और मेरी बात लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद की। तो इलेक्शन के हवाले से ये है कि हम शुरू से अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मेरे वालिद साहब चेयरमैन यूनियन कौंसिल भी रहे हैं और मेंबर ज़िला कौंसिल भी रहे हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल से उन्होंने जितने काम इस इलाके में करवाए हैं उतने काम एमएलए हज़रात ने भी नहीं करवाए जो पहले एमएलए हज़रात थे। सबसे बड़ा मसला यहाँ हमारी यूनियन कौंसिल का था बिजली का, तो वो मेरे वालिद साहब ने बिजली का काम भी मेरे वालिद साहब ने करवाया। ये जो रोड का काम है वो भी सुखचैनपुर स्कूल को हाई का दर्जा दिलवाया, मगर हाई स्कूल को प्राइमरी से हाई तक का दर्जा मेरे वालिद साहब ने दिलवाया और उन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत में गुजारी और अब अल्लाह पाक उन्हें अगले जहान में इसकी इंशाअल्लाह अजर दे रहे हैं और वो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए मैंने भी सोचा कि मैं लोगों की खिदमत करूं, तो इसी हवाले से मैं थोड़ा बहुत सियासत में हिस्सा लेता हूं। चौधरी रुखसार साहब ने जब पिछला इलेक्शन लड़ा तो मेरी उनसे यही बात हुई थी कि चौधरी साहब सच्ची बात है ये है कि हमने आपका साथ इसलिए देना है कि हमने काम करवाने हैं, हमें जो मारूसी सियासत चल रही है दूसरी तरफ वो नहीं चाहिए। वो तो मतलब है बाप से बेटा मेंबर, बेटे से उसका बेटा मेंबर, अब उसका भी बेटा मेंबर बनने के चक्कर में है। तो मैंने चौधरी साहब से ये वाज़ह कहा था कि मेरी दिलचस्पी तो ये है कि इलाके के काम हो, लोगों की तकलीफ़ों को दूर किया जाए। तो चौधरी साहब से जितने मैंने उस वक्त वादे मुवादे करवाए थे वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सब वादे हमने पूरे किए हैं और अल्लाह ने हमें उस पर सरखरू किया है, जिसमें ये जो रोड है बेजराना से जोइयाँ तक ये भी आपके सामने है, इस पे भी काम हुआ। इसके अलावा हर गांव में इंशाअल्लाह नो डिमांड है। तो बाकी भी जो काम थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैंने चौधरी साहब से इस दफ़ा फिर मीटिंग की और इसी वजह से उनके साथ चल रहा हूँ कि इलाके के काम हो जाए। तो चौधरी साहब ने हमारा एक बहुत बड़ा दरीना मसला हल किया, वो इलेक्ट्रिक के लिहाज से था जो आम लोगों को पता नहीं था। आप लोगों को पता है कि आज से 5 साल पहले किसी गरीब के घर में पानी की मोटर नहीं चल रही थी, क्योंकि अमीर लोगों ने तो स्टेबलाइज़र लगवा लिए, तो गरीब आदमी स्टेबलाइज़र नहीं लगवा सकता था। तो सबसे पहले चौधरी साहब की कामयाबी के बाद उनसे मैंने यही रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके हमारे इलाके की जो इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम है इसको दूर किया जाए और वोल्टेज को बढ़ाया जाए। तो वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अब ये पूरा इलाका, चाहे वो किसी का भी वोटर है, अगर उसमें इंसानियत है, उसमें ज़मीर है, अगर वो मुसलमान है तो वो ये मानेगा कि बिजली की वोल्टेज में इजाफ़ा हुआ है और अब अल्लाह के फ़ज़ल से हर घर में जो मोटरें पानी की हैं वो चल रही हैं, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, क्योंकि पहले स्टेबलाइज़र के बगैर ये काम नहीं होता था। तो अब वो काम हो गया। इसके अलावा जितने मेगा प्रोजेक्ट चौधरी रुखसार ने किए, यार मुझे ये दुख होता है कि कुछ लोगों का मैंने इंटरव्यू सुना है, वो कह रहे हैं जी हमें काम नज़र नहीं आ रहे। वो अल्लाह के बंदो, अगर आपको कोई नज़र की प्रॉब्लम है तो मैं आपका भाई भतीजा हाज़िर हूँ, मैं आपको एनके लगवा के आपके साथ चलता हूँ। इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये जो पुल का ये हमारी ख्वाब थी, ये जो सगेतर वाला पुल है ये हमारी ख्वाब थी, ये मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी, चौधरी अल्लाह दीता की ख्वाहिश थी, मलिक आज़म साहब की ख्वाहिश थी, मलिक मोहम्मद ख़ान की ख्वाहिश थी, मलिक ताज की ख्वाहिश थी, बाबा सुल्तान अकबर अली ख़ान की ख्वाहिश थी और मलिक सरदार मरहूम की ख्वाहिश थी, मियाँ बशीर की ख्वाहिश थी। यार ये सब लोगों की ख्वाहिश थी, क्योंकि ये हमारा अपना हिस्सा था। अगर बदन का एक हिस्सा कट जाए तो आदमी को तकलीफ़ होती है। तो हम सब ने ये कोशिश की और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं इस ख्वाहिश को लेके, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं चौधरी रुखसार का शुक्रिया अदा करता हूँ और राजा फ़ारूक हैदर का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ हमारी यूनियन कौंसिल में 4-5 देहातों के लिए दिया है। इतना बड़ा काम 4-5 देहातों के लिए कोई हुकूमत नहीं करती। तो अगर किसी मेरे भाई को वो नज़र नहीं आ रहा
तो मुझसे रब्ता करे, मैं उसको ऐनक लेके देता हूँ, वो उससे देख ले। मेरे साहब एक और सवाल है कि ज़राए के मुताबिक लोगों का ये कहना है कि आपको पता है कि 24 नवंबर 2019 को एक ज़लज़ला आया था, उसमें लोगों के घर भी तबाह हुए थे। तो ज़राए के मुताबिक लोगों का ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो है ना, जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है PML नून की, इनको 5-5 लाख रुपए मिले हैं, लेकिन अभी तक वो पैसे गरीब आवाम तक नहीं पहुँचे। इस हवाले से आपका क्या कहना है? मियाँ साहब, असल में बात ये है कि तालीम बहुत ज़्यादा है हमारे एरिया में, लोग सब पढ़े लिखे हैं। वो अल्लाह के बंदो, किसने 5-5 लाख रुपया दिया? अगर इमरान खान है, क्योंकि मेरी ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई है और मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है, बल्कि वो बरमला हर स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमारी कोई मदद नहीं की। तो ये जो मियाँ साहब इनका प्रोपोगंडा है, उस लिहाज से झूठ बोलने में ये हमसे ज़्यादा है, तेज़ है। वो इनका जो टीम है ना, मीडिया टीम, प्रोपोगंडा टीम, ये उनकी फैलाई हुई बात है। अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने दिए हैं तो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर की जरूरत ही नहीं कि वो लोगों को ना दे। और अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने दिए हैं तो गवर्नमेंट, अगर आज़ाद कश्मीर ने खा दिए हैं तो गवर्नमेंट पाकिस्तान में इतनी पावर होनी चाहिए ना कि उनसे वापस करें। ऐसी कोई बात नहीं है, सब झूठ का पलंदा है। क्योंकि मैंने पहले भी एक दफ़ा। साहब एक और सवाल है कि मुझे ये बताएं कि अगर अल्लाह पाक इस दफ़ा जो साहब को विन करता है तो आपकी सरवाई में सबसे पहला लायामल इधर क्या होगा? सर, आपके इस हल्के में, जो आपके इलाके में कोई ऐसा काम रह गया हो जो अभी जो साहब ने करवाना हो, आपके जहन में वो बड़ा काम जो इस हल्के में आप करवा सकें? सर, सबसे बड़ा काम तो ये है कि हमारा गर्ल्स हाई स्कूल मगराज है। ठीक है। तो पहले भी हमने कोशिश की थी, मैंने ख़ुद भी डायरेक्ट भी कोशिश की, चोई साहब ने भी कोशिश की कि हमें इसको इंटर का दर्जा दिलवा दें। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त ये बनी थी कि सरदार अतीक साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमें कहा कि तादाद, उस वक्त स्कूल में तादाद कम थी, और दूसरा ये सगेतर वाला पुल नहीं बना हुआ था, क्योंकि दूसरी साइड वाली आबादी जो है वो इसके साथ मुंसलिक नहीं हो सकती थी। तो इसलिए हमने उस वक्त यही तजवीज़ दी थी कि जातला कॉलेज बनना चाहिए। वो अल्लाह के फजल व करम से चौधरी रुखसार साहब ने गर्ल्स कॉलेज जातला की मंजूरी क्या दिलवाई है, वो वहाँ पे क्लासेस भी इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएंगी। तो कुछ लोगों ने वहाँ भी अच्छे काम की मुखालफत शुरू की है, मुखालफत बराए मुखालफत के नाम से। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, किसी जमात से भी तल्लक रखो, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन यार जो अच्छा काम है उसमें रुकावट मत डालो। तो अब मेरी ये इंतहाई कोशिश होगी, क्योंकि इस पुल की वजह से हमारे साथ वो जो मतलब पार्क का इलाका है वो भी आ गया है। तो अब मेरी चोइस साहब से भी रिक्वेस्ट होगी और वज़ीर आज़म साहब से भी कि आइंदा अगर हुकूमत बने तो हमारा जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मगराज है इसको इंटर का दर्जा दिया जाए। और इसी के साथ अपने मेज़बान कमर आरफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।